करीब 10 साल पहले प्रेम विवाह करके अपने पति विकी और 9 साल के बेटे 7 साल की बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही संध्या के जीवन में अमित उस वक्त ग्रहण बन करके आया जब एक स्कूल में वो पढ़ाती थी और तभी से खौफनाक कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। ये कहानी 2 साल पहले शुरू हुई थी जब 33 साल की टीचर संध्या सिरोही के स्कूल में ये लड़का पढ़ता था। उसी दौर में कोट गांव के रहने वाले 21 साल के अमित की नजर संध्या पर पड़ी। वो लगातार संध्या का पीछा करता और उसके पति को छोड़ करके उसके साथ रहने का दबाव बनाता, लेकिन बार बार मना करने के बावजूद बात जब हद से बढ़ी तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। लेकिन अमित ने गिड़गिड़ा करके उस वक्त माफी मांग ली और दोनों तरफ से समझौता हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि सनक का कोई इलाज नहीं। उसने संध्या के घर पहुंच करके पति विक्की के साथ मारपीट तक की और खुलेआम धमकी तक दे डाली। अमित के टॉर्चर से तंग आकर के संध्या ने उस स्कूल में नौकरी छोड़ दी जहां पर वो पढ़ाया करती थी। अपना मोबाइल फोन नंबर बंद करके रख दिया और मोबाइल चलाना ही छोड़ दिया। इतना ही नहीं, सिकरौना के नए स्कूल में जब पढ़ाने लगी तो उसने अपना घर तक बदल लिया था। उसे लगा कि अब शायद वो सुरक्षित है, लेकिन अमित की नजरें उसे लगातार खोजती रहती थी और खोज पूरी हो गई और इसीलिए करीब 2 महीने की रेकी और हत्या की प्लानिंग करके उसने आखिरकार संध्या को खत्म कर दिया। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि अमित ने करीब 2 महीने पहले एक पास के ही कारीगर से एक शानदार धारदार चाकू खरीदा और उसमें धार लगवाई और उसके बाद संध्या को ढूंढने निकल गया। वो मौका ढूंढ रहा था, लेकिन संध्या के पति विक्की रोज उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाते थे, इसीलिए अमित को मौका नहीं मिल रहा था। अमित वार करने की जगह और समय को खोजता रहा। अमित जानता था कि जब संध्या उसके दबाव में नहीं आने वाली और केस दर्ज कराने की धमकी तक दे रही है, जेल भिजवा सकती है, और इसी वजह से वो ये चाहता था कि अगर वो मेरी नहीं तो विक्की की भी नहीं, जबकि वो 2 बच्चों की माँ थी और यही रंजिश उसकी सनक में आग में घी का काम कर रही थी। इसके बाद सोमवार की सुबह आई। दूध बांटने के बाद खूनी इरादा उसने पहले से ही बना रखा था और सोमवार की सुबह अमित ने हमेशा की तरह अपना दूध बांटा और उसके बाद अपने बदले की तरफ बढ़ दी। लेकिन इस बार उसके दिमाग में सिर्फ खून सवार था। वो अपनी मोटरसाइकिल से सिकरौना गांव के स्कूल पहुंचा, मुंह ढका। उसको उम्मीद थी कि मुंह ढकने की वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो अंदर घुसा था उसकी नज़र सीसीटीवी में पड़ चुकी थी। पहले ही वो रेकी करके ये सब कुछ देख चुका था। चेहरा ढका, चाकू जेब में छिपाया और बेखौफ अंदाज में, ऐसा कि जैसे लगे कि गार्ड उसे पहचान न पाए और ये जाने कि शायद विक्की आया है। इसीलिए दरवाजे पर मौजूद महिला सुरक्षाकर्मी को उसने बेहद चालाकी से चकमा दिया और उसने बेहद चालाकी और बेहद सधे हुए तरीके से कहा कि संध्या को बुला दो और बोलना कि उनके विक्की आए हैं, यानी मैं उनका पति हूं और उसे बुला दो। सुरक्षाकर्मी ने मासूमियत के साथ कक्षा में पढ़ा रही संध्या को बुलवाया और जैसे ही वो बाहर आई तो उसके ऊपर ये टूट पड़ा। हालांकि संध्या को एहसास हो गया था कि जिस तरह से अमित खड़ा हुआ था वो उसके पति विक्की नहीं है, लेकिन संध्या संभल पाती, वापस स्कूल के अंदर घुस पाती उससे पहले ही अमित झपट पड़ा और उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। अमित ने करीब 1 मिनट के अंदर ही कई वार किए और ये वार ऐसे थे कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी तेजी के साथ कौन चाकू चला सकता है। हालांकि सीसीटीवी में एक बात और सामने आई। अमित करीब 1 मिनट 42 सेकंड तक गेट के आसपास टहलता रहा और जैसे ही संध्या उससे मिलने के लिए बाहर आई, सन की अमित ने पूरी दरिंदगी दिखा डाली। महज 32 सेकंड में संध्या के ऊपर 34 वार कर डाले और इसीलिए बेसुध होकर के संध्या वहीं गिर गई। अमित के चाकू के वार इतने खौफनाक और खतरनाक थे कि एक के बाद एक चाकू अपनी तरफ आता हुआ देख करके संध्या की भी चीख निकल गई। चाकू इतनी तेजी से ये चला रहा था कि उसका अगला हिस्सा तक मुड़ गया था, लेकिन अमित के सिर पर खून सवार था और हैवानियत रुक नहीं रही थी। चीख पुकार सुनकर के जब स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर तेजपाल शर्मा बीच बचाव के लिए आए तो अमित ने उन पर भी चाकू से हमला करने की कोशिश की और उन्हें घायल करने की पूरी कोशिश करने के बाद भाग निकला। संध्या को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को भी शरीर के घाव देख करके एक बार तो चक्कर आ गए। दरअसल शरीर के घाव गिनने के लिए उन्हें आधा घंटा लग गया, क्योंकि कब कौन सा वार किया गया समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि शरीर में ऊपरी हिस्से में तो इतने छेद हो चुके थे चाकू से कि एक के बाद एक कट को गिनना मुश्किल हो रहा था।
डॉक्टर भी इस मंजर को देख करके स्तब्ध थे। सीने, पेट और गले में कई घाव थे। इन्हें गिनने में डॉक्टर खुद बताते हैं कि आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। यानी 2 साल की प्रताड़ना का अंत हंसते खेलते परिवार की तबाही और एक मासूम मां के निर्मम कत्ल से खत्म हुआ है। पुलिस ने आरोपी को भले ही 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन यह मामला चीख चीख कर सवाल उठा रहा है कि आखिर सनक और नफरत की इस आग में और कितनी संध्याएं जलती रहेंगी। इश्क जब एक तरफा सनक में बदल जाता है तो यही अंजाम होता है। 3 अगस्त को फरीदाबाद में सिकरोना गांव के अंदर सरस्वती स्कूल के अंदर एक महिला टीचर की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 591 सेक्टर टाउन पुलिस स्टेशन के अंदर बीएनएस की धारा 103 सब सेक्शन 1 के तहत दर्ज किया गया है। और उसी मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच एवीटीएस की जो हमारी टीम है, जो सिकरोना के अंदर ही मौजूद है, उन्होंने वारदात से मात्र 2 घंटे के अंदर ही जो है वो आरोपी को काबू करने के अंदर सफलता हासिल की। आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अमित है और कोट गांव का वो रहने वाला है, फरीदाबाद का ही। और जो मृतका को पहले से ही जो है वो जानता था, उससे परिचित था। उसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्यूरिंग पुलिस रिमांड अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। माननीय न्यायालय में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो रिकवरीज है। और चर्चा तो इस बात तक की है कि फरीदाबाद के सिकरौना गांव के इस सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो हुआ उसने न केवल इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की भी धज्जियां उड़ा दी है। कि अगर पुलिस थाने में जाने के बावजूद अगर दोनों पक्षों के बीच में समझौता नहीं हुआ होता तो शायद आज संध्या जिंदा होती। हालांकि 2 महीने की बुनी गई पूरी खौफनाक साजिश का अंत खूनी हुआ है, जिसके स्क्रिप्ट 21 साल के सन के लड़के ने की, और वो भी अपने से करीब 12 साल बड़ी एक शादीशुदा लड़की के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर के आपके मन में क्या विचार आता है, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन। हमारे साथ बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।